ओ हवा दाएं से बहो, बाएं से बहो, सभी दिशाओं से खुलकर बहो, आओ हमारे बीजों को और हमारे जंगलों को भर दो। खासियों का ये लोकगीत इंसानों और प्रकृति के करीबी रिश्ते के बारे में बताता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के चेरापूंजी की पहाड़ियों में रहने वाले 50 परिवारों में से एक रिचर्ड रानी का भी है। गीत में कुदरत से तोहफों की कामना की गई है, जैसे कि फूलों की क्यारी में पनपने वाले जंगली पौधे। ये यहाँ पर लहसुन की कलियां हैं, हम इनको खाते हैं। ये जंगली लहसुन है। इसके अलावा हम लोग अनानास भी उगाते हैं। सितंबर और अक्टूबर के दौरान फसल तैयार हो जाती है। अनानास हम खेत के किनारों पर भी उगाते हैं। रानी एक सुदूर गांव नोंगट्रो से हैं। जो यहाँ आना चाहें उन्हें 2500 सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है। ये आदिवासियों का इलाका है। अपनी पारंपरिक जीवन शैली के जरिए वो जैव विविधता में अहम योगदान देते हैं। मेघालय का 3/4 हिस्सा जंगलों से ढका है। लोग यहाँ जंगली पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपनी फसलें उगाते हैं। एग्रो इकोलॉजिस्ट ग्रेसिया डाखर नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एंड एग्रो बायोडाइवर्सिटी सोसाइटी या नेसफास के लिए काम करती हैं। ये एनजीओ इलाके की पारंपरिक पैदावार और पोषण से जुड़े तरीकों को संरक्षित रखना चाहता है। आप देखेंगे कि आदिवासी समुदायों ने जिस तरह से फूड सिस्टम को मैनेज किया है, उसमें डाइवर्सिटी निहित है। इसी की बदौलत बहु फसल उगाने का सिस्टम है। मैपिंग के जरिए हमने पाया कि समुदाय के पास 202 से ज्यादा तरह के खाद्य पौधे हैं। नेसफास के सर्वेक्षणों के मुताबिक कुछ साल पहले तक यहाँ कहीं ज्यादा विविधता थी, लेकिन जंगलों को काटकर और जलाकर साफ करने और भारी बारिश की वजह से मिट्टी पर असर पड़ा है। 1990 के दशक में नोंगट्रो के स्थानीय किसानों ने झाड़ू घास से रोजी रोटी कमाना शुरू किया। मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल के अलावा इस घास से झाड़ू और ईंधन भी बनता है, लेकिन इस मोनोकल्चर खेती से मिट्टी बहुत ज्यादा खराब हुई है। ये काफी प्रतिस्पर्धी पौधा है। हम इसे दूसरी फसलों के साथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पौधा उन फसलों को खराब कर देता है। लेकिन अब इसकी इतनी ज्यादा मांग है तो हमको लगाना तो पड़ता है। झाड़ू घास की कीमतों में उछाल आया तो किसान इसे ज्यादा से ज्यादा उगाने लगे। इससे इलाके में जैव विविधता पर दबाव पड़ने लगा। नेसफास ने खोई विरासत को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। जैसे कि मोमी थीड लोअर प्राइमरी स्कूल के खाने की लिस्ट में क्षेत्रीय व्यंजन लौट आए हैं। बादामों के बदले देसी चिंकापिन, मूंगफली के बदले पेरीला बीज और सलाद पत्ते की जगह कमीलियन पौधा। आज मैं कद्दू के साथ न्यूट्रीला, बंद गोभी के साथ पेरेला के बीज, चावल और जंगली पौधे खा रही हूँ। मुझे खाना वाकई स्वादिष्ट लगा। मेरा सबसे पसंदीदा तो कद्दू है। भोजन की सामग्रियां स्थानीय किसान सप्लाई करते हैं। नेसफास ने स्कूल में बगीचा लगाने में भी मदद की है। हम लोग सरकार के साथ मिलकर सामान्य रूप से उपलब्ध खाने से स्थानीय भोजन की तुलना करते हैं और अक्सर हम अपने पारंपरिक खाने के पौष्टिक गुणों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बाजार से खरीदे खाने से ज्यादा पौष्टिक होता है। नेसफास अब पूर्वोत्तर भारत में 130 से ज्यादा गांवों की मदद कर रहा है। पारंपरिक और प्राचीन ज्ञान की बदौलत पहाड़ी वनों में खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए और टिकाऊ बनती जा रही है।